अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ना ऐसे भी दिन होते हैं जब आपका बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं करता, बस दिल चाहता है कि रिलैक्स करे, कुछ ना करे, लेकिन फिर भी घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही दिन है, देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। बहुत कम मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं सुबह टाइम उठती हूँ तो मुझे काफ़ी लो फील होता है और मेरा बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं करता। बट लोग ये नहीं समझते कि शायद किसी दिन इंसान की तबीयत ठीक ना हो। सबको लगता है कि बस डेली रूटीन चलती रहनी चाहिए, पर सच ये है ना, अंडरस्टैंडिंग लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, जो बिना समझे जज ना करे, बस एक दफ़ा पूछ ले कि तुम ठीक हो। दैट वन क्वेश्चन मेक्स ऑल द डिफरेंस। इस दुनिया में अगर वाहिद आपको कोई शख्स समझ सकता है, इट्स ओनली योर मदर अंडरस्टैंड्स व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल। शी डजंट फोर्स यू टू डू द वर्क, शी जस्ट लुक्स एट यू एंड नोज समथिंग्स नॉट राइट। दैट्स अ साइलेंट केयर, और कोई भी आपके लिए ये नहीं करता। एवरीवन एल्स माइट से व्हाई आरंट यू डूइंग योर वर्क, बट अ मदर जस्ट सेज इट्स ओके, रेस्ट फॉर अ व्हाइल। और ये जो प्यार होता है ना, ये सिर्फ जो है ना फील किया जा सकता है, इसको एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते। तो ये वॉइस ओवर करते वक्त आई वॉज वॉचिंग अ वेरी मोटिवेशनल ड्रामा सीरियल। अच्छा, इस ड्रामे की जो है ना एक स्टोरी है, जिस टाइम में ये आया था, मतलब इतना ज़्यादा सब इसके बारे में बात कर रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि मैं ये ड्रामा देखूं, लेकिन इसके कैरेक्टर्स को देखकर, कास्ट को देखकर जो है ना, मुझे ये ड्रामा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लाइक मेरा वो नहीं है, जैसे उनको देखकर मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं इस ड्रामा को देखूँ। एंड दिस इज़ द 8th टाइम आई एम वॉचिंग दिस ड्रामा, और मैं नहीं चाहती कि ये ख़त्म हो। आई लाइक इट सो मच। एवरी सीन हैज़ अ डीप स्टोरी। मे बी यू ऑल हैव ऑल्सो वॉच दिस ड्रामा नेम परिजाद। दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव ड्रामा आई हैव एवर वॉच्ड। लाइक इसके हर सीन में जो है ना एक डीप स्टोरी है। जब मैंने पहली दफ़ा ये ड्रामा देखा था, मुझे लगा ये सिर्फ एक सिंपल स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम परिजाद है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते गए, हर सीन ने दिल छू लिया। इतना डीप मैसेज, इतनी इमोशंस, हर लाइन में एक मीनिंग छुपा हुआ था। लाइक अगर आप इसे गौर से देखेंगे तब आपको ये समझ आएगा। परिजाद एक ऐसा करेक्टर है जिसको सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि वो अलग है, बट स्टिल उसने अपना सफ़र कभी रोका नहीं। फ्रॉम रिजेक्शन टू सक्सेस, उसकी जर्नी ने सबको रुला दिया। और इस ड्रामे के हर सीन पे मैं रोई हूँ। लाइक पहले उससे लोग कैसे ट्रीट करते थे, और जब वो बड़ा आदमी बन गया फिर लोग उसे कैसे ट्रीट करते थे। लाइक हर सीन ने मुझे रुला दिया। लेकिन सिर्फ उसकी जो बहन थी, शी वॉज द ओनली पर्सन इन हिज फैमिली जो वाकई में उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस ड्रामा, जो मुझे लगा कि परिजाद ने कभी अपना दिल साफ होना नहीं छोड़ा। चाहे दुनिया ने उसे समझा नहीं, लेकिन वो खुद को कभी नहीं भूला। दैट्स द रियल ब्यूटी ऑफ हिज कैरेक्टर। प्योर हार्ट, स्ट्रॉन्ग सोल। ऑनेस्टली, परिजाद इज़ नॉट जस्ट अ ड्रामा, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियल लाइफ, जहाँ हम सब चाह कर भी हर वक्त समझे नहीं जाते। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कैफियत को समझते हैं, हमारे जज्बात को, हमारी नफ्सियात को समझते हैं। क्योंकि हर कोई कह देना तो इजी होता है कि हम समझते हैं आपका दुख, लेकिन दुख को समझना जो है ना, हर इंसान के बस की बात नहीं होती। ये वो लोग समझते हैं जिन पे गुजरी हुई होती है, जिन पे ऐसा वक्त आया हुआ होता है कि उनके पास कोई नहीं होता, तो वो लोग ही अक्सर ये चीज़ें समझते हैं। लेकिन कुछ लोगों पे अगर बुरा वक्त आता भी है ना, तो अगर वो सामने वाला उसको अपनी तकलीफ बताता है ना, तो वो लोग नहीं समझते। उल्टा वो लोग खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा है, इस पे भी कोई तकलीफ आ गई। फिर वो अपने जो है ना आपको एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते कि हमारे साथ भी ये हुआ, ये तो होता है। आप इस वक्त में जो है ना अगर किसी को तसल्ली दो ना, तो वो आपकी जो बातें हैं ना, वो जो $1 बिलियन बातें आप किसी को कहते हो ना, वो उनको पूरी ज़िंदगी याद रह जाती हैं। अगर आपने अच्छा बिहेवियर किया होता है वो भी उनको याद रहता है, और अगर आपने बुरा किया हुआ तो वो तो फिर कभी इंसान को नहीं भूलता, क्योंकि इंसान फरिश्ता नहीं है। ठीक है, हर इंसान में जो है ना कोई खामी ज़रूर होती है। बहुत कम ऐसे ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं जो सब कुछ भुलाकर पीछे छोड़ जाते हैं। हर किसी में इतना ज़र्फ़ नहीं पाया जाता। तो खैर, आज मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी क्योंकि मैं ये ड्रामा देख रही थी, और ये जो ड्रामा है ना, मैं कहती हूँ कि ये
इस तरह का ड्रामा ना कभी बना है और शायद ना कभी ऐसा ड्रामा आगे आएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें देखूँ, क्योंकि ड्रामा का जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ और आपकी मूड पे बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कभी मैं परिज़ात देखती हूँ ना, तो मेरा मूड इतना अच्छा होता है, क्योंकि आप जो चीज़ अपने ब्रेन को फीड करवाते हो ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे भी, आपके स्ट्रेस लेवल पे भी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखते हो, आपका जो स्ट्रेस होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है ना साइकोलॉजिकल टीवी शोज़ वगैरह देखते हो, तो ये जो चीज़ है ना, इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर रहा आपकी लाइफ में, मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी लाइफ पे। तो ये आप बहुत गलत हो जाते हो। पहले मैं भी ये सोचा करती थी कि जो टीवी शोज़ होते हैं, जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस वाली मूवीज़ होती हैं, इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता भाई, आप बस देख लेते हो, ख़त्म हो जाते हो और आप सो जाते हो। आप यकीन जाने, ये जो है ना आगे चलकर जो है ना आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ये उस पर जो है ना बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ता है। मैंने खुद देखा है, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इन चीज़ों की। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखा करें, क्योंकि पॉजिटिविटी आजकल के दौर में बिल्कुल जो है ना वैनिश्ड हो गई है, कहीं भी नहीं मिलती। आप किसी के साथ जाकर बैठो, आप सोचते हो कि भाई कोई अच्छी बात हो जाएगी उनसे, लेकिन वहाँ से वापसी पे आकर आप और भी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन उनके साथ बात करने के बाद फिर आपका जो है ना माइंडसेट और नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत रेयर हो गई हैं। पॉजिटिविटी इतनी रेयर हो गई है कि दुनिया में सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ, लेकिन पॉजिटिविटी जो है ना आजकल कहीं भी नहीं है। आप किसी के भी साथ बैठो, अब अगर मैं भी हूँ, अगर मैं बैठी हुई होती हूँ, तो मैं जो ना अपने डिप्रेशन वाले किस्से किसी के साथ शेयर करती हूँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ के वो मोमेंट्स लोगों के साथ शेयर करें जो कि बहुत अच्छे थे, जो कि बहुत पॉजिटिव थे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो है ना हमेशा वो वाले कहानियाँ और किस्से सुना रहे होते हैं लोगों को जिनमें सिर्फ नेगेटिविटी होती है, मुनाफिकत होती है, ये सारी चीज़ें हम सुना रहे होते हैं। और ये कुदरती आजकल का इंसान ही डिप्रेस्ड हो गया है। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो गई है, उतना डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है लोगों में। पहले ये चीज़ें क्यों नहीं होती थी? खैर, मैं तो वो हूँ कि मतलब मैं डिप्रेशन पे बिलीव भी इतना ज़्यादा नहीं करती, मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादातर बिलीव नहीं करती। लेकिन अब जब मेरी एज ज़्यादा हो रही है और मतलब शादी वाली लाइफ जो है ना, उसमें जो मैं सब कुछ देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, तो इससे फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, डिप्रेशन होता है। कभी कभी मुझे काफ़ी ज़हनी दबाव फील होता है, लेकिन ये होता है कि ये इंसान के अपने आप पे होता है कि वो कैसे ख़ुद को उसमें से निकालता है। फिर मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में जो है ना अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अगर आपकी एक माँ अच्छी होती है। क्योंकि हमारी माँ जितनी भी डिप्रेस्ड होती है, कुछ भी उनकी लाइफ में होता है, लेकिन वो हमें जो है ना हमेशा हंसाने में, हमारा डिप्रेशन जो है ना उसको रिलीव करने में लगी हुई होती है, ना कि हम पे और ज़्यादा चीज़ें इम्पोज करना, ताकि हम जो है ना अपना भी डिप्रेशन हमारे सर हो और उनका भी डिप्रेशन हम अपने सर दें। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर कर रही थी। मैंने अपने घर के सारे काम किए, हालांकि आज मेरा काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन स्टिल मैंने अपने सारे काम कंप्लीट किए। और फिर शाम में मैंने स्पैगेटीज़ बनाए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने स्पैगेटीज़ नहीं थे बनाए। तो मेरी जो मदर इन लॉ है, शी सेड के स्पैगेटीज़ बना लो, तो मैंने वो बना लिए। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई और मैंने थोड़ी सी स्पैगेटीज़ खाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं डाइटिंग पर हूँ। एक तो जो है ना सर्दियों में डाइट करना बहुत जो है ना इम्पॉसिबल है, डाइटिंग बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है ना, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगती है सर्दियों में। तो खैर, मैंने फिर भी हल्का फुल्का खाया और उसके बाद फिर मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर मैं रात को अभी वॉक पे निकल आ जाती हूँ, अपने ही सैन में वॉक करती रहती हूँ। तो काफ़ी मौसम भी अच्छा था। उसके बाद फिर मैं रात को जो है ना अपने हस्बैंड को खाना, मैंने घंटा वॉक किया, घंटे से भी ज़्यादा मैंने वॉक किया, उनके लिए मैंने खाना गर्म किया। और ये थी मेरी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका जो है ना सिर्फ एक, मैं कहती हूँ, माइक्रो सेकंड आपका जाता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक अ कंटेंट। क्योंकि आपको पता है कि आप सिर्फ वीडियो देखते हो, लेकिन इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।